तो अगर आप विंडोज़ का लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हो और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, फिर चाहे आप इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हो जहाँ पे आपको कुछ गेम प्ले दिखाना है या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी है, ये सब आप बहुत ईज़िली कर सकते हो विदाउट एनी पेड सॉफ्टवेयर। एकदम फ्री में विंडोज़ में ही आपको टूल्स मिलते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, एक-एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे है, अब आपको यहाँ 2 विंडोज़ दिखेंगी। तो पहला है ये स्निपिंग टूल, इसको मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ करना क्या होता है। सीधा नीचे जो आपको सर्च बार मिलता है ना, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। इस तरीके से स्निपिंग टूल सर्च करोगे, आपको ये टूल मिल जाएगा। या फिर एक सिंपल सा शॉर्टकट है जो यहाँ भी लिखा हुआ है, विंडोज़ शिफ्ट और आर प्रेस करोगे एक साथ, तो ये विंडो आपको खुल के मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है ये कैमरा वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो, स्क्रीनशॉट के लिए है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, ये जो वीडियो कैमरा बनाना है यहाँ क्लिक कर लेना। अब ये करने के बाद आप इस विंडो से भी विंडोज़ शिफ्ट और आर प्रेस करोगे तो इस तरीके से अब आपको एक ये ओवरले दिख जाएगा और स्क्रीन ग्रे आउट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन मिलते हैं ऊपर की तरफ, ये देखो ड्रॉप डाउन विंडो है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ तो रेक्टेंगल है या विंडो है। अब रेक्टेंगल का अगर आप सेलेक्ट करते हो, बेसिकली आप एरिया चूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे ये जितने विंडो विजिबल है मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है, तो आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब जब तक आप ड्रैग करोगे उसके बाद छोड़ दोगे। अभी आपकी विंडो सेलेक्ट हो गई। अब देखो ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट की, यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब टाइमर है 3 सेकंड का, 3 2 1। अब ऊपर आपको टाइमर भी दिख जाएगा, सेकेंड्स है, देन मिनट्स है, देन आवर्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉज वाला ऑप्शन दिखेगा और बढ़िया चीज़ मुझे लगी, फ्री टू यूज़ टूल है। स्टिल आप इसको यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को पॉज करा, जल्दी से जो भी चीज़ें आपको चेंज वेंज करनी है वो करी, वापस यहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है रेड वाला जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग है, क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग आपकी जो है स्टॉप हो जाएगी। अब इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ और मेरे को आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हो, तो उसके लिए आप देखना, एक तो ये जो माइक वाला ऑप्शन है यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप अनम्यूट कर सकते हो। आपका जो भी माइक्रोफोन कनेक्टेड है आप वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो या फिर उसको म्यूट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है म्यूट सिस्टम ऑडियो। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम में, जैसे आप कुछ गेमिंग कर रहे हो या कुछ भी आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो चला रहे हो, कहीं पे भी कुछ ऑडियो आपके सिस्टम से जो आ रहा है उसको भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ से अनम्यूट या म्यूट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग हो गई, रेड जो बटन है इसको दबा दो, स्टॉप हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर की तरफ आपको एडिट इन क्लिप चैम्प, अब ये एक ऐसा टूल है जो मैं सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ से आप सीधा वीडियो को सेव भी कर सकते हो, कॉपी करके किसी एप्लीकेशन में पेस्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलता है। अब वैसे तो ऊपर की सेटिंग्स बाकी चीज़ों के लिए है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको 4-5 ऑप्शन ज़रूरी हैं। ऑटोमेटिकली कॉपी चेंजेस ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑन रहने देना। सेकंड ऑप्शन भी ऑन रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आर सेव टू, वो अगर आपको स्पेसिफिक फोल्डर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूड माइक्रोफोन इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, तो इसको आप ऑन कर सकते हो अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई माइक यूज़ करना है, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है इंक्लूड सिस्टम ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगेन अगर आपके सिस्टम में ऑडियो है तो आप उसको ऑन रख सकते हो, आप यहाँ से ऑफ कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप यहाँ सेट करोगे वो ही अप्लाई होगा। अब क्लिप चैम्प में क्या है, कैसे एडिट करना है, वो मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पूरा एक एडिटर ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जो काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे आप अपनी जो वीडियो है उसका लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी पोर्शन को अगर आपको कट करना है तो ये स्प्लिट टूल है, यहाँ अपने कीबोर्ड में आप एस प्रेस कर दो तो स्प्लिट हो जाएगा। कुछ पार्ट्स कट करने हैं वो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हटा सकते हो। उसके अलावा बहुत टूल्स हैं ऑडियो से रिलेटेड, फेड इन फेड आउट है, फिल्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये एक फ्री एडिटर है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रांजिशंस हैं, लेफ्ट साइड पे अगर आप आओगे बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं, टेक्स्ट हैं, बहुत बढ़िया टेक्स्ट हैं एक्चुअली जो आपको कहीं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलते हैं। देन टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ से आप बहुत सारे शेप, स्टिकर, म्यूज़िक ये सब उठा के अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका पूरा एडिटर हो गया। करने के बाद जो भी है उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, फाइल नेम जो है वो आप लिख सकते हो। रेजोल्यूशन के पास आपके यहाँ ऑप्शन मिलेंगे 720 1080p। अगर आप 4K करते हो, 4K के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और वो एक पेड प्लान है जो यहाँ लिखा हुआ है कि अपग्रेड फॉर 4K एक्सपोर्ट्स, तो उसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। बट अगर आप 1080p तक करना चाहते हो आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, तो ये भी बताना ज़रूरी है। 4K करना है तो उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा जो आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज से जाके ले सकते हो। सेकेंड मेथड आपको दिखाता हूँ जो बहुत यूज़फुल है।
अब इसी ऐप पे क्लिप चैम्प, आप सीधा वही सर्च बार में जाना, आप सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प, तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा होम पेज पे। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड योरसेल्फ वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ ट्राई इट पे क्लिक करना है। इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। अब लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, स्क्रीन विद कैमरा, कैमरा, स्क्रीन, ऑडियो। तो मुझे दिखाना है कि इस तरीके से जैसे मैं भी स्क्रीन में हूँ और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो। पहले मेथड में आप कैमरा नहीं रख सकते थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, आपको स्क्रीन एंड कैमरा पे क्लिक करना है। इस तरीके से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे आपको वेब कैम मिल जाएगा, ऊपर की तरफ स्क्रीन है, वो हम आगे सेलेक्ट करेंगे। बट पहले नीचे की तरफ आपको कैमरा, माइक और स्क्रिप्ट, ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। कैमरा को आप हाइड भी कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो। कैमरा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने वेब कैम लगाया हुआ है, ठीक है, मैं एक बार इसको अच्छा ये ऑलरेडी दूसरी ऐप से कनेक्टेड है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो वेबकैम है वो एनेबल हो जाएगा। जैसे आप अभी देख सकते हो, मैं एक्चुअली ये वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ और ये विंडो है। और बढ़िया चीज़ ये जो विंडो है, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो जिस भी पोजीशन पे रखना है, बीच में, लेफ्ट राइट, जहाँ भी। इसमें कुछ प्रीसेट्स नहीं है। और आप साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो, फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर लो, स्क्रीन एडजस्ट करनी हो, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी, वो है आप उसको क्रॉप नहीं कर सकते, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, वो सारे ऑप्शन नहीं है। बट लेट्स सपोज आपने कैमरा एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट है माइक का। अब माइक जैसे मैंने एक्सटर्नली जो कनेक्ट कर रखे हैं वो ऑप्शंस हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो एज ए टेलीप्रॉम्प्टर, इसको यूज़ करने के लिए। लेट्स सपोज ये सब कर लिया। स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आपको यहाँ पे कोई एक विंडो सेलेक्ट करनी है या फिर एंटायर स्क्रीन। आप एंटायर स्क्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैं एडवाइस करूँगा अगर आप ऐसे कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जहाँ पे मल्टीपल टैब्स आते हैं। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल आप लाइट रूम यूज़ करोगे, वहाँ 2-3 टैब्स भी आ सकते हैं, एक्सपोर्ट पे जाते हुए तो वो नहीं दिखाएगा विंडो में। तो इस वजह से आप एंटायर स्क्रीन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। विंडो के लिए जो ऑप्शन है वो आप कर लो एंड दैट्स इट। सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज अभी हम स्निपिंग टूल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन भी देगा, सिस्टम ऑडियो चाहिए नहीं चाहिए वो आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से रख लो। शेयर कर दोगे तो अब जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। जब पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दे रहा है स्टॉप शेयरिंग, इसको स्टॉप शेयरिंग कर देना। तो यहाँ पे आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है उसको आप सेव एंड एडिट करोगे। तो इस तरीके से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मुझे मिल जाएगी। इवन जो वेब कैम है वो भी आप इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लिंक अनलिंक करना है, आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। जो वेब कैम है वो कब आपको रिक्वायर्ड है, कब नहीं है, वो आप ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हो। तो इतने सारे कंट्रोल्स आपको फ्री एडिटर में मिल रहे हैं, तो एक बढ़िया चीज़ है। बस ये ध्यान रखना कि 30 मिनट्स लिमिट होती है अगर आप इस तरीके से फेस कैम वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आप कर रहे हो फ्री वर्जन में, ठीक है। सो दैट्स इट। ये था एक सिंपल सा तरीका जहाँ पे आप फ्री में अपने विंडोज से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर सिंपल मेथड यूज़ करना है तो स्निपिंग टूल है एंड जो सेकंड मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई वो भी फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट की है, बट उसमें आपको 30 मिनट्स की लिमिट मिलती है, वो चीज़ ध्यान रखना है। एंड रेजोल्यूशन का जो मैंने आपको बताया फ्री वर्जन में एक लिमिटेशन है। तो अगर आप 1080p तक करते हो तो इट इज़ गुड इनफ। बाकी और एक एडवांस्ड ऑप्शन है जिससे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं OBS यूज़ कर रहा था। अगर आपको OBS के बारे में डिटेल्ड चाहिए कि उससे आप लाइव भी कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, शेप, साइज़, बहुत मल्टीपल लेयर मैनेज कर सकते हो, एक एडवांस्ड वर्जन है, उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो OBS कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो ले आऊँगा।